बलराज कुंडू खर्चा बड़ा तकड़ा करने लग रहा है। फंडिंग आवे है, कमाई करता आवे, के सिस्टम है इतना के सोने की खदान ले रखी कि इतना तकड़ा खर्चा। अक्सर एक बात आपके मुंह से सुनने मिलेगी, भाई परेशानी सत्ता से ज़्यादा सिस्टम से है। सिस्टम से क्या परेशान बोलते हैं कि भाई बलराज कुंडू को टीस इस बात की है कि सत्ता वासियों के साथ सिस्टम में नहीं है। अगर खुद सिस्टम में होते तो कोई परेशानी नहीं होती, वो सिस्टम से बाहर हैं इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा है। सुना है डराने के लिए या परेशान करने के लिए ब्लैकमेलिंग के भी कॉल आ रहे हैं आपको, कुछ ऐसा भी कुछ ऐसा है? भरी महफिल में रो पड़ी वह माँ जिसका बेटा मर के भी उसका सम्मान बढ़ा गया। रे भरी महफिल में फूट पड़ी वह माँ जिसका बेटा शहीद होया बॉर्डर पर। आज एक बार फिर उसका याद आ गया। आज यो दृश्य, यो नज़ारा सच था। महम की रैली में को या सम्मान समारोह में को। सम्मान समारोह किसने करवाया? बलराज कुंडू जी ने। महम के विधायक हैं और फिलहाल मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर स्वागत है सर। धन्यवाद। एक दृश्य देखा, एक माँ, एक बहन या अलग अलग जो लोग थे रो रहे थे, आंखा में आंसू थे। किते न किते आप उनसे जो सम्मानित करने लग रहे थे, उनके मन की टीस तो साफ साफ नजर आवे थी। आपका मन का हाल क्या था? देखिए, उनके जो आंसू थे वो आज उनके वीर सपूतों की जो शहीद अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के लिए दिए, उनकी याद में और उनके सम्मान में। और उसको मैं ये कहूँगा, आज जिस प्रकार के हालात से वो जूझ रहे हैं, इस प्रदेश और देश की सरकारें उन शहीद को, जिस टाइम वो शहीद होते हैं, उनको नेता एक खबर के रूप में श्रद्धांजलि देने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुध बुध नहीं लेता। आज उनकी आंखों के वो आंसू इस बात के लिए भी हो सकते हैं कि कोई तो है जो उनके बेटों को और आज उनको याद करके उनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम कर रहा है। बिल्कुल, यह बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही भी थी। भाई स्टेटस लगाने शहीद भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत में उनकी सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देके शहीदा खातर करना कुछ बहुत बड़ी बात है। आपकी अगर बात करो, प्रेरणा कितना आई, कितना ये चीज़ दिमाग में आई कि भाई उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी नेता ने कुछ कराया नहीं है ऐसा। तो ये मैं खुद एक बहुत ईमानदार एक फौजी का बेटा हूँ, जिनके जज्बे में, जिनके रोम रोम में देश प्रेम बसता है। और उसी मेरे फादर साहब से मैंने ये जज्बा और ये सोच उनसे ग्रहण किए हैं, और उसी को पे चलते हुए मैंने जो आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम था रक्षक सम्मान समारोह के रूप में। बीच में 2 साल हम नहीं मना पाए थे कोविड की वजह से, रूप चलते उसकी वजह से। तो ये जज्बात और ये सोच मेरे पूज्य पिताजी से मुझे, ये मेरे माताजी पिताजी से मुझे ये संस्कार और ये सोच मिले, जिसके उस पर मैंने ये जो है कार्यक्रम करा। कार्यक्रम बोलोगे तीसरा है, तीसरा तो कोई कई है, और सरकार के दिल में दर्द भी है कि भाई एक के बाद कार्यक्रम होने लग रहे हैं। अब इतना दिल में दर्द करे रखे तो नई पार्टी का ऐलान करके अटैक देने की तैयारी कब की है? अभी वो सारी चीज़ें चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं। अब दौरे जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर विधानसभा वाइज, तो जल्द सारी चर्चाओं का निष्कर्ष निकाल के आप सभी मीडिया के भाई बहनों के सामने चर्चा करके आगे की रणनीति रूपरेखा आपके सामने ज़रूर बताएंगे, साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरी तरह एक रूपरेखा और एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी बनाना बहुत आसान है, पार्टी को चलाना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा तंत्र, हर चीज़ में वो तंत्र चाहिए। उसको पहले देखना, खड़ा करना, उसके ऊपर पूरी तरह रणनीति बनाकर इस काम को करेंगे। कोई भी प्रोग्राम हो, कोनों में 4 लोग खड़े हुए एक बार अक्सर बतलाते सुन जाएंगे, बोला बलराज कुंडू खर्चा बड़ा तकड़ा करने लग रहे हैं। फंडिंग आवे है, कमाई करता आवे, के सिस्टम है इतना के सोने की खदान ले रखी कि इतना तकड़ा खर्चा कैसे? देखिए, मैं दिल और आत्मा से करता हूँ जो भी काम करता हूँ, और देने वाला भी वो परमात्मा है।
कल को ये भी कह सकते हैं कि इनसे तो ISI से तो कोई बैक फंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन मेरी फंडिंग, मेरी ईमानदार जो खून पसीने की जो कमाई है उसमें से ही मैं छोटा मोटा जो भी करता हूँ उसी से करता हूँ। और मैं ये सोच के करता हूँ, मैं तो एक छोटे से सामान्य एक फौजी गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था और गांव के स्कूल में पैदा हुआ, गांव में मेरी परवरिश हुई, खेती बाड़ी का हर काम किया मैंने स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में। मेरा तो अपना सरकारी बसों में जाता था पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए। आज ये मेरे को 2 पैसे भगवान ने दिए हैं, जो मेरा बिजनेस छोटा मोटा जो करके जिस रूप में भी, वो शायद भगवान ने ये ड्यूटी लगाई है मेरी, अगर इससे आपने ये काम करने हैं। अक्सर एक बात आपके मुंह से सुनने मिला कि परेशानी सत्ता से ज़्यादा सिस्टम से है। सिस्टम से क्या परेशान? देखिए, चेहरे बदल जाते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब अच्छी सोच के पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान लोग इस राजनीति में आएंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। नहीं तो ये जो सत्ता पे काबिज राज घराने हैं और जो पुराने खलीफे जो 10-10, 20-20, 30-30 साल से राजनीति में चुनाव लड़के राजनीति में आ रहे हैं, को दोनों हर एक पार्टी के अंदर वो लोग हैं, उनके जो है ना सिस्टम बन गया है, उनके अपने चहेते लोगों को उन्होंने सिस्टम में खड़ा कर दिया, नौकरियां दे के और दे के। आज वही लोग जो उस तंत्र में सिस्टम में बैठे हैं और वो किसी ना किसी के तरफ उनकी अटैचमेंट और चाहत, उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। जब तक उस सिस्टम से हटके नए लोग उस तंत्र में नहीं घुसेंगे, तब तक उस तंत्र का चक्र भी नहीं टूट सकता। वो एक स्कैंडल है ऊपर से नीचे तक का, वो स्कैंडल बरकरार काम कर रहा है। हर साल हर टर्नओवर में आप देखेंगे, पिछले वाला टर्नओवर अगले वाले टर्नओवर को, अगले जो करंट का टर्नओवर पिछले टर्नओवर को अच्छा कहलवा देता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज से त्रास्त होकर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाजपा के रूप में एक विकल्प देखा था, लेकिन आज भाजपा की अति तानाशाही नीतियों की वजह से, लूट की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, उनके जो है ना कार्यशैली की वजह से आज शायद लोग उसको अच्छा बताने लगे जो पहले वाला राज था। राज वो भी खराब था, लेकिन आज लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, आज इनसे उनको अच्छा बताने लगे। लोग इस बात के लिए आज विचलित और परेशान हैं कि क्या करें, किसकी तरफ जाएं, किसको चुनें। एक नए विकल्प की तरफ एक आस लोग लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा आए जो इनसे हमारा पीछा छुटाए। और उसी के तहत जो मैंने जो यात्रा की, जो मैंने महसूस किया है, मेरा जो एजेंडा है प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को, ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में लेके आना। और जब ऐसे पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान जो बगर और लूट की, झूठ की सोच के साथ जन सेवा की भावना से राजनीति में आएंगे, तब वो व्यवस्था परिवर्तन और वो चक्रव्यूह को तोड़ने का काम होगा। आपके कुछ विरोधी भी हैं, बोलते हैं कि भाई बलराज कुंडू को टीस इस बात की है कि सत्ता वासियों के साथ सिस्टम में नहीं है, अगर खुद सिस्टम में होते तो कोई परेशानी नहीं होती, वो सिस्टम से बाहर हैं इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा है। देखो, विरोधियों का काम तो बोलना ही, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैं अगर उनके साथ जुड़ जाता तो वो ये कहते हैं मलाई लखाने के लिए जो है ना आज भाजपा के साथ लड़ा हुआ है। मेरे पास अनेकों बार भाजपा की सारा प्रदेश जानता है और मेरे साथ के सहयोगी जो लोग जो इंडिपेंडेंट हैं सारे उस सरकार के साथ चिपके हुए हैं और कुछ ना कुछ अपना सिस्टम जमाए रखे हैं। ये बलराज कुंडू ही है जो पहले दिन से सच्चाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है और आखिरी सांस तक रहूँगा। मेरे पास तो आज भी ऑफ़र है, पहले भी ऑफ़र थी, उससे पहले भी ऑफ़र थी, लेकिन मैंने उनका पटा पहनने की बजाय अपनी सच्चाई से आवाज़ उठाना और लोगों के बीच में रहकर उनके साथ खड़ा रहना, मैं ही अपने आप को जो है ना, मेरी आत्मा ने जो गवाही दी उसको काम किया है। जो एक जनप्रतिनिधि की ड्यूटी होती है
लोगों के अधिकारों के लिए बोलना, तो उस ड्यूटी पे मैं खड़ा हूँ। इसलिए लोगों को उनकी इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। अनेकों बार मुझे डराने के, मुझे खरीदने के, मुझे और करने के प्रयास जो है ना इनके द्वारा किए गए, लेकिन बलराज कुंडू अडिग सच्चाई और ईमानदारी के साथ में पूरी निष्ठा और सेवा भाव से राजनीति के इस पद पे खड़ा है। वो अडिग है, ना इन चीज़ों से झुकेगा ना डरेगा। सुना है डराने के लिए या परेशान करने के लिए ब्लैकमेलिंग के भी कॉल आ रहे हैं आपको, कुछ ऐसा भी कुछ किस्सा है? वो अगर ऐसे सोच के साथ ऐसा कुछ प्रयास है तो वो उनका दुर्भाग्य कहूँगा। बलराज कुंडू को ना कोई ब्लैकमेल कर सकता है, ना कोई डरा सकता है। इस प्रकार के प्रयासों से मुझे कोई फ़र्क ना उसमें। तो ऐसे ओछी हरकतें, हथकंडे अगर कोई सोच के कोई पॉलिटिकल लेवल पे ये करने का प्रयास है तो उसको मैं यही एक अपनी तरफ से उसको कहना चाहूँगा कि बेकार की चीज़ों में समय खराब ना करे। बलराज कुंडू है। चलिए, बहुत खूब। आखिरी सवाल, भविष्य के लिए क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से जो है प्लानिंग चल रही है? देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी और निष्ठा से लोगों के बीच में जा रहा हूँ। बाकी आगे की रणनीति, आगे की चीज़ें लोगों को तय करनी है। वो जैसा आदेश, जैसा भी वो करेंगे उसी तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ विधायक बलराज कुंडू जी, जो एक बड़ी हुंकार भर रहे हैं। खैर, अब इस बड़ी हुंकार में जनता का समर्थन और प्यार कितना रहता है वो समय बताएगा, और कवरेज जो है सिटी न्यूज़ भी ज़रूर दिखाएगा। जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए, और साथ साथ आपकी इस पूरे मामले पर राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नमस्कार।